हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट JRF 2022 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 5 इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो इंडस्ट्रियल रिलेशन से हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हैं अभी तक। आपके स्क्रीन पर कॉन्टेंट्स दिख रहे हैं, क्या क्या हमें पढ़ने हैं कॉन्टेंट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन से यूनिट 5 से। सो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में इनको काफ़ी बार डिस्कस कर लिया। जब भी मैं सेशंस करवाती हूँ तभी मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखाती हूँ और डिस्कस करती हूँ। तो हम विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जो कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं यूनिट 10 1 to 10 आपको कवर करके दूंगी अपने चैनल स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट पर। एंड क्योंकि क्या है कि बाकी के अदर चैनल पे अगर आपने देखा होगा कि आपको कुछ क्लासेस तो आपको फ्री में देते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस के लिए आपको 30% दिखाते हैं, 70% के लिए आपसे चार्जेस लेते हैं, लेकिन आई एम हियर फॉर 100% फ्री। सो आप आपने अगर अभी तक देखा होगा कि मैंने यूनिट 4 तक मतलब 1 to 4 कंप्लीट कराया है अपने चैनल पर, प्रॉपर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। along with theory part I have covered up so many MCQs and PYQs। अभी यूनिट 5 स्टार्ट होने से पहले मैंने 100 MCQs की सीरीज मैंने कराया था। सो आप उन सेशंस को देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के लिए आपके अच्छे हैं, आप इसे क्रैक कर सकते हैं मेरे वीडियोस को देख करके, मेरे सेशंस को देख करके, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग आने वाले हैं सेशंस मैं लेने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ यूट्यूब पर, वो आपको आपको उनके नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहें और आप अपनी तैयारी स्मूथली करते रहें। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोस को, जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, जो पीपल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर फॉर कोड 55 ओनली, यू कैन शेयर विद देम, दे आल्सो कैन अवेल माय क्लासेस इन फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम बात करेंगे इस सेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी इन इंडिया। क्या मशीनरीज यूज होती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडिया में स्पेशली, हम बात करेंगे उन पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टू प्रिवेंट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, preventive steps should be taken, but if machinery fails, then the industrial dispute settlement machinery should be activated by the government, because non settlement of dispute will prove to be very costly to the workers, management and the society as a whole. The machinery for handling of industrial conflicts, the preventive machinery has been set up with a view to create harmonious relations between labor and management so that dispute do not arise. It comprises of following measures. So industrial relations machineries क्या है, इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट अराइज ना हो इसके लिए क्या मशीनरीज यूज की जाती हैं, आपको ये पढ़ने को मिलेगा। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ऑप्शंस के थ्रू मैं समझाऊंगी क्या क्या मशीनरीज यूज होती हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में एक पीसफुल माहौल बना रहे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन रहे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयर का उनके क्लाइंट के बीच में, सो ये रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट में एक इंडस्ट्री कहते हैं, अगर एज एन इंडस्ट्री आप प्रोडक्टिव रह पाएंगे। तो उन पीस को मेंटेन करने के लिए, हार्मोनियस रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, क्या मशीनरीज यूज होती हैं आपको आगे देखने को मिलेगा। सो मशीनरीज है, पहला देखेंगे स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। सो वर्कर्स किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। पहले के में क्या होता था कि वर्कर्स आए, काम किए और चले गए। अभी क्या टेक्निक्स यूज होने लगी हैं, काफी टाइम से वो यूज हो रही हैं, कि वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। वर्कर्स भी अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने थॉट दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सजेशंस दे सकते हैं अगर उनको लगता है कहीं पर कोई चीज लैक कर रही है, या फिर जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की खराब हो रही है। तो क्योंकि जो काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ पे क्या दिक्कतें वो फेस करते हैं, कहाँ पे किन चीजों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो वो अपने सजेशंस, अपनी राय इंडस्ट्री को शेयर कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से वर्कर्स का पार्टिसिपेशन एक तरह से होता है। वर्कर्स को भी अच्छा लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है, हम जो सजेशंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं एंड वो उन पे काम करते हैं। तो इस तरह से उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल भी मेंटेन रहता है, राइट। सो ये होता है वर्कर का पार्टिसिपेशन। दूसरा देखने को मिलेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे अब दो
दो कहते हैं कि इंडस्ट्री में रहने वाले जो ट्रेड यूनियन सपोज, उनके बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उनमें कलेक्टिव बार्गेनिंग का भी की मशीनरी यूज होनी चाहिए। कलेक्टिव मतलब थर्ड पर्सन आए और दोनों को एमिकेबली उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करे, दिस इज द कलेक्टिव बार्गेनिंग। थर्ड, ग्रीवियांस प्रोसीजर, जहाँ पे उनकी ग्रीवियांसेस को सुने जाए। ठीक है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं वो हम जब थ्योरीज का जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे पार्ट, तो उसमें आपको बताऊंगी मैं। फोर्थ क्या है, ट्राइपार्टाइट बॉडीज, जो आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट, तीन बॉडीज मिलकर के एक ट्राइपार्टाइट बॉडी बनती है। उससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज का जो डिस्प्यूट है अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो गवर्नमेंट के पास जा सकती है। वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। वो कौन सी गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वॉल्व होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे होता है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर क्या डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, इसके बेसिस पे भी मेंटेन किया जाता है। एंड जो सिक्स्थ है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होंगे। सो ये सारे मेजर्स हैं, इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको अपकमिंग जो सेशन में लूंगी उसमें आपको करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ तो बीच में आधा पढ़ा के फिर आधा दूसरे सेशन में करूंगी। सो आई कवर ऑल दिस थ्री सिक्स measures, you can say machineries, to solve the issues and to maintain the industrial relations. So इन इस सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगी एक सेशन में, वन इन वन गो। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।